हेलो स्टूडेंट्स, मैं साजिद सर। आज हम लोग क्लास 7 इतिहास बुक का चैप्टर 1 का फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फ्लोइंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है 1 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए भरते हैं इसमें। क में दिया है अल इदरीसी एक रिक्त स्थान था। तो अल इदरीसी क्या था? तो एक भूगोलवेता एवं लेखक था। ख भारत का मध्यकालीन इतिहास रिक्त स्थान वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का अध्ययन है। तो रिक्त स्थान में भरेंगे 1000 वर्षों। ग नंबर क्वेश्चन, नक्शा या मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति रिक्त स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मानचित्रकार भराएगा, मानचित्रकार कहलाता है। घ अरबों के सिंध विजय की जानकारी रिक्त स्थान नामक पुस्तक से मिलती है। तो किस पुस्तक से मिलती है? तो चचनामा पुस्तक से मिलती है। अंग इतिहास की जानकारी के लिए किसी क्षेत्र विशेष के रिक्त स्थान को जानना जरूरी है। क्या चीज जानना जरूरी है? तो भौगोलिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग भौगोलिक परिस्थितियों। अब आगे हम लोग देखेंगे, मिलान कीजिए। तो देखिए, यहाँ दूसरा नंबर में दिया हुआ है सही मिलान कीजिए। मैंने यहाँ पर पेन से मिला दिया है। तो आप देख सकते हैं तहकीके हिंद, लेखक का नाम यहाँ पे बताना। एक तरफ पुस्तक का नाम दिया हुआ है, एक तरफ लेखक का नाम। तो जिस ये लेखक ने जो किताब लिखे हैं उसमें मैच करना है। तहकीके हिंद कौन लिखा है? अल बिरूनी। तबकाते नासिरी कौन लिखा है? मिनहाजुस सिराज। ताज उल मासिर कौन लिखा है? हसन निजामी। मसनवी कौन लिखा है? अमीर खुसरो। अब तीसरा नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला क्वेश्चन, जियाउद्दीन बर्नी कौन था? दूसरा क्वेश्चन, सनातन धर्म में उत्पन्न किन्हीं 2 पंथों के नाम लिखिए। तीसरा, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है? चौथा, मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा? पांचवा, इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? तो ये 5 सवाल हैं जिनका हम बारी बारी से उत्तर देंगे। तो पहला सवाल है, जियाउद्दीन बर्नी कौन था? उत्तर हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने 1356 ईस्वी और 1358 ईस्वी में 2 वृत्तांत लिखे। दूसरा प्रश्न, सनातन धर्म में उत्पन्न किन्हीं 2 पंथों के नाम लिखें। उत्तर, सनातन धर्म में उत्पन्न 2 पंथों के नाम शैव पंथ एवं वैष्णव पंथ हैं। प्रश्न तीसरा, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में होता रहा है? उत्तर, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं। 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। ये सभी क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। कालांतर में सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत में भी हुआ, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। 16वीं सदी में बाबर ने इस शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी तथा यहाँ के लोगों के रहन सहन का वर्णन करने के लिए किया। इससे पहले 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो ने भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए हिंद शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उस काल में हिंदुस्तान शब्द से वर्तमान राजनीतिक एवं राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे। प्रश्न 4,
मध्यकाल में कृषि में किस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा? उत्तर, मध्यकाल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलता है। अब सिंचाई रहर से होने लगी, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। कताई में चरखे का इस्तेमाल होने लगा। इसी काल में युद्ध के दौरान तोप एवं बारूद वाले अन्य हथियारों का प्रयोग होने लगा। इसी कालावधि में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसी फसलें यहाँ विदेशियों के द्वारा लाई गई। 5वां प्रश्न, इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है? उत्तर, इस्लाम धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है तथा प्रेम, करुणा एवं उदारता में विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को गले लगाता है, भले उस व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो। तो आगे दिया हो यहाँ, आइए चर्चा करें। और इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चनों का जो आंसर है बारी बारी से हम लोग देंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन का पहला प्रश्न है, इतिहासकारों के लिए एक लेखक की बात का पता लगाने के लिए विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन क्यों जरूरी होता है? उत्तर, पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नकल नवीस हाथ से बनाते थे। ऐसा करते समय लिपिक कुछ शब्दों अथवा वाक्य में फेर बदल कर देते थे। कालांतर में इन प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनाई जाती थी, जिस कारण एक मूल ग्रंथ की कई प्रतिलिपियों में काफी अंतर आ जाता था। इसलिए इतिहासकारों को मूल लेखक की बातों को समझने के लिए विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना जरूरी होता है। लॉन्ग क्वेश्चन का प्रश्न 2, जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तकें कैसे तैयार होती थी? उत्तर, जब छापे खाने नहीं होते थे तब पुस्तकें पांडुलिपियों में तैयार किया जाता था। पांडुलिपियों को अभिलेखागार या पुस्तकालय में सुरक्षित रखा जाता था। छापे खाने के अभाव में पांडुलिपियों की प्रतिकृति लिपिक या नकलनवीस हाथ से बनाते थे। लॉन्ग क्वेश्चन का प्रश्न 3, मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में आप किस स्रोत को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? उत्तर, मध्यकालीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों में से पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत में सिक्के, स्थापत्य, भवन निर्माण कला इत्यादि आते हैं। इस काल में कई स्मारकों का निर्माण हुआ। दक्षिण के राजाओं के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण में कई स्मारकों का निर्माण कराया गया। सल्तनत एवं मुगल काल के शासकों ने कई मस्जिदें एवं मकबरे बनवाए। ये भवन उस काल के भवन निर्माण की तकनीक एवं कला को स्पष्ट करते हैं। इनमें से अधिकांश आज भी हमारे धरोहर के रूप में मौजूद है। इस कालावधि में कई शासकों ने अपने अपने सिक्के चलाए। ये सिक्के सोना, चांदी या कांसे के थे, जिससे उस शासक के साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। सिक्कों में शासक राज चिन्ह या अपना नाम उत्कीर्ण करवाते थे। तो यहाँ पे ये चैप्टर 1 इतिहास का क्लास 7 बुक का कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसका MCQ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।